न्यूज के इस बुलेटिन में मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। लॉयंस क्लब रॉयल भवानी मंडी द्वारा शहर के नजदीकी मध्य प्रदेश के सातलखेड़ी गांव में एक छोटे से किसान के बेटे का आबकारी विभाग में उप निरीक्षक के पद पर चयन होने पर स्वागत किया गया। प्रहलाद सिंह अपने गाँव से एकमात्र विद्यार्थी है जिसका चयन इतने बड़े पद पर हुआ है। इस पद के अलावा प्रहलाद सिंह का 2 अन्य विभागों में भी चयन हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पद को चुना। लॉयंस क्लब अध्यक्ष कालू लाल सालेचा ने बताया कि प्रहलाद सिंह का चयन गांव वालों के लिए गर्व की बात है। बाकी विद्यार्थियों को भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे मन और लगन से पढ़ाई करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इस मौके पर सातलखेड़ी सरपंच देवी सिंह, लॉयंस क्लब अध्यक्ष कालू लाल सालेचा, उदय सिंह चौहान, लायन अख्तर अली, शीतल जैन, मनीष सालेचा, अभय कुमार चौरड़िया, नारायण सिंह, धीरब सिंह, मनोहर सिंह, शिव सिंह उपस्थित रहे। डग क्षेत्र के तिसाई में संपन्न हुई जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरनौदा उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम विजयी रही, जिसका ग्रामीणों ने डीजे के साथ जुलूस निकाला। कबड्डी प्रतियोगिता में जिले की 53 टीमों ने भाग लिया, जबकि दोनों ही वर्गों में ब्लॉक डग की टीमें फाइनल मुकाबलों तक पहुंची। विजयी हरनौदा स्कूल की टीम के खिलाड़ियों का स्वागत कर पूरे गांव में डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। सरपंच ईश्वर सिंह वो पूरी टीम, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षक गोपाल कृष्ण व्यास का भी स्वागत किया गया। पिड़ावा नगर के सेंट्रल एजुकेशनल संस्थान में आज थानाधिकारी सुरेश गुर्जर के सीआई पद पर पदोन्नत होने पर स्वागत किया गया। सीआई गुर्जर के विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय के गेट पर बच्चों द्वारा दिव्य घोष द्वारा उनकी अगवानी की गई। मज्जासीन होने के बाद संस्था अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बना, पार्षद भरत भूषण प्रेमी, प्रमोद जैन, ऋषभ जैन, अजय राही, विकास जैन, विद्यालय सचिव विवेक शास्त्री, प्रिंसिपल विक्रांत जैन ने उनका साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही नगर में बेहतरीन सेवाएं देने वाले कांस्टेबल हेमराज जाट का भी स्वागत किया गया। इस दौरान सीआई गुर्जर ने अपने उद्बोधन में जन सेवा करने के लिए संस्था का आभार जताया। साथ ही छात्र छात्राओं को खूब मेहनत करने की सीख दी। उन्होंने बच्चों को आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया। अंत में संस्था अध्यक्ष राजेंद्र बना ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन संस्था सचिव विवेक जैन शास्त्री ने किया। और थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दागीपुरा एवं खाताखेड़ी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित होकर विभागीय कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन हेतु सरकार की योजनाओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत 20 परिवारों का सर्वे किया। खाद्य सुरक्षा के सभी लंबित आवेदनों का 100% निस्तारण करवाए गए। वह स्वामित्व योजना के अंतर्गत खाताखेड़ी के 4 एवं दागीपुरा के 2 गाँवों को सर्वेक्षण विभाग भिजवाया एवं पट्टे दिए गए। राजस्व विभाग द्वारा कुल 6 खाता विभाजन एवं धारा 136 के तहत 17 शुद्धि के आवेदन निस्तारित किए गए। विधायक गोविंद रानीपुरिया ने दोनों शिविरों का निरीक्षण करते हुए सभी अधिकारियों को शिविर में ही आमजन की समस्या का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया एवं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के कार्यान्वयन में स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखने हेतु आमजन से अपील भी की गई। भिलवाड़ी गांव में सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के लिए हीरा मंजी महाराज जी के मंदिर परिसर में ज्योत प्रज्वलित की गई। यह ज्योत रोडू लाल जी गोटिया के द्वारा जलाई गई। इसमें समस्त ग्रामवासी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल हुए। ग्रामवासियों का कहना है कि वर्तमान समय में महामारी का भय बना हुआ है। ज्योत प्रज्वलित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी प्रवेश न करे और किसी भी तरह की जनहानि न हो। किसानों का कहना है कि इस बार भारी बारिश के कारण गाँव के लगभग 80% फसलें बर्बाद हो चुकी है। फसल खराब होने से किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। मंदसौर जिले के थाना अफजलपुर पुलिस ने 1 साल पुराने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल एवं एसडीओपी कीर्ति बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह गणेश के नेतृत्व में गठित टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा और 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ के बाद आरोपी को पकड़ा। 21 सितंबर 2024 को अरनिया गुर्जर निवासी समृद्ध बलाई 45 वर्ष का शव गांव के अधमना खला में मिला था। जांच में पता चला कि आए दिन झगड़ा और शराबखोरी से परेशान होकर बेटे गोपाल बलाई 24 साल ने रस्सी से गला घोटकर पिता की हत्या कर। इस खुलासे में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह गणेश समेत पूरी टीम की अहम भूमिका रही। बलाई करके एक पुरुष था जिसकी मौके से जब लाश बरामद हुई थी तो उसके गले पे लिगेचर मार्क पाए गए थे, तो इसीलिए मार्क कायम करने के तुरंत पश्चात हमारे द्वारा उसमें 302 की कायमी कर ली गई थी। तत्पश्चात उस प्रकरण की जांच चल रही थी। जैसे कि हत्या के प्रकरण में हमारे द्वारा हर पहलू पे जांच की जाती है, तो सर्वप्रथम हमारे द्वारा जो भी बाहरी पहलू हो सकते थे, जैसे उसका किसी से लेन देन या किसी से संबंध, इस प्रकार की सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हमारी जाँच चल रही थी। वह सारी पॉसिबिलिटीज़ जब ख़त्म हुई तो हमारे द्वारा इसके अंदर टेक्निकल
आधार पे जो परिवारजन थे उनके टेक्निकल आधार पर उनकी जांच में एविडेंस जुटाए गए और उसके पश्चात हमारे द्वारा जब हमारे पास समुचित एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो गए थे तो हमारे द्वारा उन एविडेंस के आधार पे हमने उनकी पूछताछ करी, जिसमें उनका जो बड़ा पुत्र था गोपाल भलई करके, उसके द्वारा घटना घटित करना कबूला। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके पिताजी शराब पीने के आदी थे और आए दिन वह अपनी घर में लड़ाई झगड़ा किया करते थे और घर के खर्चों के लिए पैसे भी नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार समझाने वर्ष में अपने पिताजी के पास गया, जब वे शराब का सेवन कर रहे थे, उनके बीच में झुमाझटकी हुई, तब जाकर उसने रस्सी से अपने पिताजी का गला घोट दिया और उसके पश्चात लाश को वहाँ फेंक के घर पे आके उसके द्वारा नाते रूपांतरण पिताजी को ढूंढने का किया गया। तो इस प्रकार पूरे घटनाक्रम में हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। श्यामगढ़ नगर में मंगलवार रात्रि को नए बस स्टैंड स्थित शराब की दुकान पर ठेकेदार सहित कर्मचारियों द्वारा भाजपा के कार्यकर्ता और उसके मित्रों के साथ मारपीट की गई, जिसमें रात्रि के समय ही ठेकेदार और उसके आदमी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रात्रि में सर्व समाज सहित करनी सेना टीम, जीवन से शेरपुर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रामगंज मंडी कोटा जिले की सातलखेड़ी कस्बे की में बुधवार को एक युवक का शव मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। युवक का शव एएसआई कंपनी की खदान के पास लगे बिजली पावर हाउस के समीप पड़ा मिला। मृतक की पहचान सातलखेड़ी निवासी बिरमलाल पुत्र किशन लाल के रूप में हुई। ग्रामीणों ने शव देखा तो तत्काल इसकी सूचना सुकेत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। थोड़ी ही देर में मृतक के परिजन भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। परिजनों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए शव उठाने से साफ इनकार कर दिया। करीब 15 घंटे चली बातचीत के दौरान युवक का शव उठाकर सुकेत पहुंचाया गया, जहां मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मंदसौर में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना चीता पुनर्स्थापना के तहत मध्य प्रदेश में चीतों को सुरक्षित एवं अनुकूल आवास उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर जारी है। परियोजना के प्रथम चरण में नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चीतों के लिए चयनित द्वितीय उपयुक्त स्थल गांधी सागर अभ्यारण्य जिला मंदसौर नीमच के चीता बाड़ा भाग 2 में दिनांक 20 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 2 नर चीते प्रभास एवं पावक को छोड़ा गया था। खबर 24 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।